प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया से एक और सुसमाचार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह की दया और करुणा निरंतर आप लोगों के ऊपर बनी रहे, उसके अनुग्रह के अंदर आप जीवन बिताएं, यही मेरी एक इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं अपनी उस आत्मा के द्वारा। आज का वचन जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है वह है पहला पत्रस और उसका 4 अध्याय और 12वीं आयत। क्या बोलता है यहाँ पर? हे प्रियों, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद और मगन हो। यहाँ पर पत्रस चाहता है कि हम किस तरह से अपने जीवन को बिताएं। पत्रस की एक चाह है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के दुखों में सहभागी हों। और ये उसने नहीं कहा, उसको पवित्र आत्मा के दान के द्वारा ये बताया गया कि तू सब लोगों के लिए ये लिख दे। रीज़न क्या था? परमेश्वर नहीं चाहता, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम जब दुख आएँ तब प्रभु यीशु मसीह का दामन छोड़कर भाग जाएं। आज दुनिया के अंदर सताव भरमार है, पूरी दुनिया के अंदर। भारत के अंदर भी सताव बढ़ता जा रहा है। भारत के अंदर भी कई लोग यही समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना ये लोगों का ये काम इसीलिए है कि ये धर्म को परिवर्तित कर दे, बल्कि ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना हमारे लिए एक सौभाग्य है, और हम इसको इसलिए करते हैं क्योंकि ये दायित्व है हर एक मसीह का। जब हम उसके सुसमाचार को सुनाते हैं, जब कोई भी अगुआ उसके सुसमाचार को सुनाता है, उसका पहला कर्तव्य यही है कि प्रभु की आज्ञा का पालन करना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी कि तुम जाओ नगर नगर और सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो और अपने जीवन को शुद्ध रखो। इसी आज्ञा का पालन हर एक मसीह को करना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पे चलते हैं तो शैतान नहीं चाहता कि हम उद्धार पाएं, और शैतान चाहता है कि हम उस आज्ञा को त्याग कर हम अलग ही अपने जीवन को बिताएं और सांसारिक हो जाएं और पूर्ण रूप से परमेश्वर की नहीं बल्कि खुद की इच्छा के अनुसार चलने लगे। इसी कारण से शैतान विरोधी उत्पन्न करता है, इसी कारण से शैतान परसिक्यूशन उत्पन्न करता है, सताव उत्पन्न करता है, और वो चाहता है कि मसीह सताव के डर के मारे ये सारा काम भूल जाए। और कई एक हो भी जाते हैं। हर एक मनुष्य परमेश्वर की उस सामर्थ के द्वारा नहीं चलता। मैं फिर कह रहा हूं, हर एक अगुआ परमेश्वर की उस सामर्थ के द्वारा नहीं चलता। यदि चलता, जो चलता है वही अंत तक स्थिर रहता है, पर जो अपनी इच्छा से, दुनिया के कहने से या फिर दुनिया के दिखावे से अगुआ बनना चाहता है, वो बीच रास्ते में अपना मार्ग छोड़ देता है। ऐसा नहीं था कि आज ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे अगुए चलते चलते अपने मार्ग को छोड़ देते हैं। पौलुस के समय में भी ऐसा ही था। यदि परमेश्वर के दास पौलुस के विषय में कहें तो पौलुस के विषय में मैं कहता हूं बहुत ही सच्चा और बहुत ही ईमानदार दास था। उसने कभी भी पैसे को महत्व नहीं दिया। वो साफ कहता है अपने वचन के अंदर, लेने देने से बहुत उत्तम है स्मरण रखना परमेश्वर के वचनों को। भला हमें ऐसा ही जीवन जीना चाहिए कि हम प्रभु के वचनों को स्मरण रखें और अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध रखें, ताकि स्वर्ग राज्य के वारिस हो सकें। उसके संगी जो सहकर्मी थे उनमें से कई उसको छोड़ के जा चुके थे और अपने जीवन को सांसारिकता में ले गए थे। ये द्वितीफेस की बात करूं तो द्वितीफेस ऐसा हो चुका था कि वो पौलुस को भी अपनी कलीसिया में आने नहीं देता था। देमास की बात करूं तो देमास भी पूर्ण रूप से सांसारिक हो गया और सेवकाई छोड़कर चला गया। तो उस समय भी थे, आज भी हैं, और प्रभु के आगमन तक ऐसे ही रहेगा।
प्रभु यीशु मसीह के चेले, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरी देह वास्तव में एक खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है, तो वो चीज उनके दिल में चोट कर गई और वो बोलते हैं कि ये मनुष्य कैसे अपनी देह खाने को दे सकता है और कैसे अपना लहू पीने के लिए दे सकता है। भला हम यहूदी हैं, हमने कभी भी ऐसी अशुद्ध वस्तु अपने मुंह में नहीं डाली। वो छोड़ के चले गए। पर क्या प्रभु सच में अपनी देह और लहू खिलाना चाह रहा था? वो बताना चाह रहा था ये लहू और ये देह तुम लोगों के लिए बलिदान हुआ है। और यदि बलि पशु के विषय में कहें, फसह के विषय में कहें, तो उसके अंदर साफ था कि उस बलि पशु के मांस को खाया जाए और लहू को चौखट के दोनों अलंगों पर लगाया जाए। तो उस विधि के आधार पर प्रभु यीशु मसीह एकदम सच्चा था। बोले जब तक तुम इसको नहीं खाओगे तुम पवित्र नहीं बनोगे, और जब तक इस लहू का चिन्ह तुम्हारे माथे पे नहीं होगा तब तक वो पवित्र आत्मा जब होकर गुजरेगा, जिसके माथे पे वो लहू का चिन्ह होगा उन सबको छोड़ देगा। वो एक और नया मौका दे देगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के भागीदार हो जाएं, हम प्रभु यीशु मसीह के संगी हो जाएं और परमेश्वर के वारिस कहलाएं, परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य के वारिस कहलाएं। तो इसमें बहुत लॉजिकल बात बोली प्रभु यीशु मसीह ने, कुछ गलत नहीं बोला। पर उनको लगा कि अभी ये काटेगा देह और अभी हमें दे देगा, जबकि देह का प्रतिरूप एक रोटी है और लहू का प्रतिरूप दाखरस है। प्रभु उस विषय में कह रहा था कि ये जब फंसे तुम खाओ तो सच में ये सोच कर खाना कि ये रोटी नहीं, ये मेरी देह है। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखता है वो, कि हे प्रियों, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसमें यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। बोला कोई अनोखी बात नहीं है। जो कुछ तुम्हारे ऊपर बीत रहा है वो पहले ही प्रभु यीशु मसीह पे बीत चुका है। बोला प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चलने का ये प्रतिफल है। आज दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रम है, बहुत ज़्यादा धोखा है, ये बोलकर कि प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में ले आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए ईसाई लोग प्रलोभन देते हैं। पर यहाँ पर बाइबल साफ कह रही है, बोले यदि तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हो तो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे ऊपर होगी, तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इससे अचंभा मत करना, क्योंकि ये हो चुका है और तुम्हारे पर भी होगा। यहां पर प्रभु हमें साफ साफ सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आसान बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना यानी कि कांटों के मार्ग पे चलना है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना अपना सब कुछ सांसारिक रूप से सारी अभिलाषाओं को त्याग कर पूर्ण शुद्धता के साथ नम्र होकर जो कुछ आपके पास है उसी में संतुष्ट होकर जीवन जीना है। वचन साफ कहता है उधार ना करना, कर्जा ना करना। उसके बावजूद भी हम हमारे सांसारिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए कर्जा कर देते हैं, और जब समझ में आता है तब वो देर हो चुकी होती है। क्या बोलता है साफ साफ पौलुस, एक दूसरे के प्रेम के कर्जे के अलावा और कोई कर्जा तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। पर हर एक मनुष्य आज मैक्सिमम मैं कहूंगा 1 या 2% होंगे इस दुनिया के अंदर या फिर इस धरती के ऊपर जो कर्जा नहीं करता है। बाकी मैक्सिमम लोग किसी ना किसी प्रकार का लोन लेकर ही अपने जीवन को चला रहे हैं। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? यदि आपकी गुंजाइश है और आप लेते हैं तो उसमें आप गलत नहीं कर रहे। पर यदि आप देखा देख कर रहे हैं और दुनिया को दिखाने के लिए आप भी अपने जीवन को स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम दुनिया के बराबर हो जाएं, तो आप गलत कर रहे हैं। प्रभु कहता है साफ साफ कि आप अपनी परिस्थिति में संतुष्ट रहें। संतुष्टि जब ही आएगी जब मन में आनंद होगा। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है कि अचंभा ना करो और कोई अनोखी बात तुम पर नहीं बीत रही। कोई ऐसा नहीं है जो तुम पर ना बीत रहा हो, कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है जो तुम पर ना बीत रही हो। पतरस इसलिए लिखता है क्योंकि पतरस के ऊपर भी वही सारे सताव हुए और पौलुस के ऊपर भी सारे सताव हुए। जितने भी प्रभु के दास थे हर एक के ऊपर सताव होना अनिवार्य है। अब सोच समझ के उसके दास बने, सोच समझ के प्रभु के पीछे चलें, क्योंकि यदि प्रभु के पीछे चलोगे तो वचन कहता है संसार तुम्हारा बैरी होगा। जब संसार हमारा बैरी हो जाएगा तो हम कहां जाएंगे? सोचिए आप, ये संसार हमें रहने के लिए दिया है और यहां पर सबको हमारा बैरी बना देता है ये वचन, जो कि सत्य है।
मार्ग और जीवन है। जब हम इसके पीछे चलते हैं तो संसार हमारा बैरी हो जाता है, वचन कहता है। पर उसके बावजूद भी हमें उसके पीछे चलना है, क्योंकि ये संसार हमारा वास्तविक घर नहीं है। स्वर्ग राज्य हमारा वास्तविक घर है, जिसके लिए हम चुने गए हैं। तो उसके लिए उस परख के अंदर से होकर गुजरना जरूरी है। प्रभु देखना चाहता है कि सच में ये मेरे ऊपर विश्वास करता है या ये दिखावा करता है। यदि मेरे पे विश्वास करता है तो हर एक परख में, हर एक मुसीबत में, हर एक सताव में स्थिर रहेगा, क्योंकि इसका भाग स्वर्ग राज्य में फिक्स है। बोला दे रखा है मैंने इसको, और ये उस भाग को देखते हुए अपने आप को स्थिर रखता है, भले ही परेशानी कितनी भी क्यों ना है। मैं आपको बताता हूं, हमारे संस्था प्रधान आर्क बिशप डॉक्टर शैमुअल थॉमस, इनको कई प्रकार से सताव सहा इन्होंने, और कई प्रकार से प्रताड़ित भी करते हैं लोग बाग। 20 या 21 बार इनको जान से मार डालने की कोशिश करी, और प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए ये जेल भी गए। आज भी प्रभु की सेवकाई वही ऊर्जा और वही उत्साह के साथ कर रहे हैं। उनका एक ही कहना है, बोला यदि मुझे मृत्यु आए तो हे प्रभु वो मृत्यु सामान्य ना हो, वो शहीद की हो। कितनी बड़ी बात प्रभु से मांगी है। बोला मैं शहीद की मृत्यु मरना चाहता हूं। मैंने जब सुना मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा प्रभु क्या प्रेम दिया है इनके दिल में आपके लिए, कि ये आपके लिए अपने जीवन को नाश कर देना चाहता है, अपने जीवन को खत्म कर देना चाहता है, और चाहता है कि उससे भी आपके नाम की आदर महिमा हो। क्योंकि वचन कहता है जहां भी मसीह का रक्त गिरा है एक कलीसिया निकल के आएगी। प्रभु यीशु मसीह को देख लीजिए आप। यहूदियों ने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह के नामों निशान को मिटा देंगे और उसको ऐसी सजा देंगे कि लोग बाग देखकर भयभीत हो जाएंगे। सलीब पर चढ़ा दिया, और सुबह से लेकर शाम तक वो सलीब पर रहा, और शाम को उसको नीचे उतार दिया, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और सब लोगों ने देखा कि मसीह जिसके ऊपर लोग बाग विश्वास करते थे, उस मसीह का क्या अंजाम करा इन यहूदियों ने। उन सबके बावजूद भी आज भी पूरी दुनिया के अंदर मसीह लोग सबसे ज्यादा हैं। यहूदी जिन्होंने मसीह का विरोध करा था, आज 1 करोड़ भी नहीं है पूरे संसार में, 1 करोड़, और मसीह 300 करोड़ के ऊपर है। अंतर देख लीजिए आप। जिन्होंने विरोध किया वो वहीं रह गए, और जिनका विरोध हुआ उनको प्रभु ने आशीषित कर दिया। यह है प्रभु की दया। जब हम आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखता है यहाँ पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, प्रभु का धन्यवाद दो कि तुम्हें भी चुना गया उसकी महिमा के लिए, उसके नाम के लिए। हम आनंद करें कि प्रभु मुझे चुना तूने तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए। भला आनंद करो तुम, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। भला उसकी महिमा जब होगी, जब वो आएगा दूसरी बार, उसकी महिमा के समय भी तुम आनंदित और मगन हो। आज का वचन हमें यही सिखा रहा है कि यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो तैयार रहें, अपने क्रूस को उठाकर चलें, और आपके जीवन में बैरी आएंगे, आपके जीवन में शत्रु आएंगे, सताव होगा आपका। और प्रभु चाहता है कि पूर्ण रूप से आप अपने जीवन को वैसे ही चलाएं। प्रभु यही चाहता है। प्रभु यही चाहता है कि आप अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार चलाएं, भले ही आपके जीवन के संकट क्यों ना हो जाए, भले ही आपके मृत्यु का कारण क्यों ना बन जाए। प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए वैसे ही चलाना है। क्योंकि यदि आप शहीद होते हो तो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल है, और यदि आपकी सताव होता है तो भी प्रभु ने आपके लिए प्रतिफल रख रखा है। मसीह जीवन आसान नहीं है, मसीह जीवन कांटों से भरा है। सोच समझकर मसीहत के अंदर आप चलें, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक धर्म के रूप में यदि आप लेते हैं तो आप मसीह नहीं है। मसीह धर्म नहीं है, मसीह एक व्यक्तिगत रिश्ता है परमेश्वर और एक मनुष्य का। मनुष्य अपने संपूर्ण मन से समर्पण करता है प्रभु यीशु मसीह के सामने, संपूर्ण मन से अंगीकार करता है कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया और तूने मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया और अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया, और उस लहू के दाम के द्वारा तूने मुझे छुड़ा लिया उस पाप से।
ये है मसीहत। और यदि हम पूर्ण विश्वास के साथ अंगीकार करते हैं कि हाँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया है, तो आप जान लीजिए प्रभु यीशु मसीह आपको मसीह का एक टाइटल देता है। ये एक बहुत बड़ा पद है जो आपको मिलता है, और इस पद का सम्मान करें, मसीहत में चलते रहें, सताव से ना घबराएं। परेशानी आएगी जीवन में, दुख आएंगे जीवन में, उसमें आनंद करो, पतरस कहता है, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। आज के वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सच्ची मसीहत का आपने आज जो मतलब सिखाया मेरे प्रभु, उसी मतलब के आधार पर सुनने वाले अपने जीवन को जिए मेरे प्रभु। मसीहत मतलब लग्जरी लाइफ नहीं, मसीहत मतलब सताव, परेशानी और आपके पीछे चलना मतलब अपने क्रूस को उठा के चलना है। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। वो आपकी दया है कि आप इन दुखों के अंदर भी हमें आनंदित रखते हैं। वो आपकी दया है कि हर एक सताव के बाद भी आप हमें आशीषित करते हैं। वो आपकी दया है मेरे प्रभु। हर एक सुनने वाले के ऊपर आपका अनुग्रह, आपकी करुणा बनी रहे मेरे प्रभु। और साथ ही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, इस चैनल के लिए जो आपने हमें दिया है, आदरमान करते हैं मेरे प्रभु। इस चैनल के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मसीह सुसमाचार, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सुसमाचार फैले मेरे प्रभु, और लोग बाग सच में मेरे प्रभु जाने कि सच्चा खुदा कौन है। आदरमान आपको देते हैं, हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।